आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त एक बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो है वो असम से आ रही है। असम के नौगांव से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर स्थित सीआरपीएफ कैंप कटिहार जो है उसमें, जो कि 34 बटालियन का सीआरपीएफ कैंप है, उसमें गोलीबारी की घटना जो है वो सामने आई है। और अब तक जो खबर आ रही है अलग अलग मीडिया सूत्रों के हवाले से, उसमें यह बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान ने अपने ही दूसरे साथियों पर जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है उस वक्त हुई जब एक गुस्साए जवान ने अपनी ही सर्विस गन से अपने ही साथी जवानों पर ओपन फायर कर दिया। और उससे भी ज्यादा दुखद इसमें यह है कि इस पूरी घटना में, इस पूरी गोलीबारी में 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई है और एक जवान जो है वो इस घटना में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जो घटना है वो सीआरपीएफ कैंप के अंदर हुई है। इस घटना के बाद पूरे कैंप में जो है हाहाकार मच गया। गोली की आवाज सुनते ही जो दूसरे जवान वहां पर मौजूद थे वो उस ओर भागे। जब तक वो वहां पर पहुंच पाते तब तक जो गुस्साए जवान था उसने अपने साथियों की जान ले ली थी और एक साथी को उसने घायल कर दिया था। आपको बता दें कि इसके बाद जवान जिसने गोलियां चलाई हैं अपने साथियों पर, वो अपनी बैरक में गया और वहां पर उसने अपने आप को भी गोली मार के अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली। इस तरीके से इस पूरी घटना में, इस पूरी गोलीबारी में 3 सीआरपीएफ जवान जो हैं वो जो है मारे गए और एक जवान जो है वो घायल हुए। आपको बता दें कि घायल जवान को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी स्थिति इस वक्त जो है वो नाजुक बनी हुई है। इस पूरे घटना की जो है अब जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो जांच करने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर सीआरपीएफ जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में जिन जवानों की दुर्भाग्यवश जो है जान गई है, उन जवानों के नाम जो है वो है राम नवल सिंह यादव जो है वो इस गोलीबारी में जो है उनकी जान गई है। विष्णु प्रसाद बघेल जो हैं उनकी इस गोलीबारी में जान गई है। वहीं माने गोविंद त्रिपुल जो हैं वो इस गोलीबारी में जो हैं घायल हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस जवान ने गोली चलाई उसका नाम बल्लानी प्रेमराम जो है वो बताया जा रहा है, जिसने जो है अपने ही साथी जवानों पर जो है गोलियां चलाई थी। आपको बता दें इस पूरी घटना के बाद कई सारे सवाल जो हैं वो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं कि ये जो सीएपीएफ है या कहें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या दूसरे जो अर्धसैनिक बल हैं, इसमें जो हमारे जवान हैं सीआरपीएफ और दूसरे सीएपीएफ बलों के, किस प्रकार से वो जो हैं वो मानसिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है स्थिति को लेकर के उनकी पूरी तरीके से काउंसलिंग नहीं हो रही है। कई जवान जो हैं वो डिप्रेशन में हैं, कई जवान जो है मानसिक तनाव में हैं। इन सभी चीजों की गहनता से जांच नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ जैसी गंभीर जो है चीजों को जो है इग्नोर किया जा रहा है। इसी कारण जो है ये सारी घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में जो है बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने भी अपने ही साथियों पर जो है कैंप के अंदर गोलियां चला दी थी। और एक बार फिर अभी कुछ ही वक्त बाद जो है ये सीआरपीएफ की जो खबर है वो सामने आई है। कहीं ना कहीं ये खबरें ये दिखाती हैं कि सीएपीएफ के जवान और उनकी जो मानसिक तनाव की जो स्थिति है उसको कम करने के लिए कुछ ठोस कदम जो हैं जो उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी कारण लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके के जो हादसे हैं, इस तरीके के जो हमले हैं, जो एक सीआरपीएफ जवान अपने ही साथी जवानों पर गोलियां चला रहा है, इस तरीके की घटनाएं जो हैं लगातार वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इसमें से जो बताया गया कि किस प्रकार ये घटना हुई है, उसमें आपको बता दें कि जो सीआरपीएफ जवान राम नवल यादव जो इस घटना में जो मारे गए हैं, वो अपनी कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने आए हुए थे। जिस वक्त जो हमलावर जो जवान है सीआरपीएफ का जिसने हमला किया,
वो उस गोली की चपेट में आ गए और जो हमलावर जवान था उसने फिर दूसरी गोली जो है वो अपने दूसरे साथी जो हैं जिनका नाम विष्णु प्रसाद बघेल है उन पर चलाई है, जिसके ऐसा माना जा सकता है कि वो जो जवान था, गुस्साया हुआ जवान था, वो किसी बात से जो है विष्णु प्रसाद बघेल से गुस्साया हुआ था और जो बाकी जवान जो हैं जो इसमें घायल हुए हैं और जो जवान इसमें जिनकी मौत हुई है वो उस चपेट में आ गए गोलीबारी की, जिससे कि ये पूरा बड़ा हादसा जो है वो हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो जवान जिसने गोली चलाई थी उसने अंत में खुद को भी खत्म कर लिया, यानी कि कुछ ऐसा बहुत गंभीर जो है वो इन जवानों के बीच में चल रहा था या फिर बहुत गंभीर मानसिक तनाव में जो जवान है, हमलावर जवान है, वो चल रहा था, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। अब वो क्या ऐसी चीज थी, वो क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण जो सीआरपीएफ जवान है वो एक इस तरीके का रूप ले लेता है, वो इस तरीके से अपने ही साथियों की जान ले लेता है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। आधिकारिक जो है उस पर भी बहुत जरूरी है जांच होना, और कहीं ना कहीं और भी कई सारे मापदंड हैं जिन पर इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जांच होनी चाहिए। और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि हमारे सीएपीएफ के जो जवान हैं उनके ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, खास करके सीआरपीएफ जवानों के ऊपर, क्योंकि सीआरपीएफ जवान सीआरपीएफ जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लगातार जो है ड्यूटी पर बनी हुई है, या फिर लगातार जो है उनकी ड्यूटियां अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लगाई जा रही हैं। उन जवानों को प्रॉपर रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर छुट्टियों का जो है समय होता है वो नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फैमिली के साथ समय नहीं बिता पाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते हैं, कहीं ना कहीं आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, और इन सब चीजों में जो है वो सीआरपीएफ के जवानों का लगातार इस्तेमाल किया जाता है। एक जवान जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के नक्सलवादी इलाकों से जो है ड्यूटी करके पूरी करके आता है, उसे दिल्ली के प्रोटेस्ट में झोंक दिया जाता है। एक जवान जो दिल्ली के प्रोटेस्ट से निकलता है उसे आसाम की बाढ़ में फेंक दिया जाता है, जो वहां से वो निकलता है तो उसे अमरनाथ की यात्रा में भेज दिया जाता है। तो लगातार जो है ये इस तरीके की परिस्थितियों में जवानों को बार बार जो है भेजना, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, प्रॉपर आराम नहीं मिलना, ओवर जो ड्यूटी है उससे ज्यादा देर तक वो ड्यूटियां करना, और सबसे बड़ी बात जो है परिवार के साथ समय कम बिता पाना, या फिर पारिवारिक कई सारी समस्याएं होती हैं इन सब चीजों के बीच में जो एक जवान झेलता है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं मिल करके जो है जवान के मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं, उन्हें मानसिक तनाव में लाती हैं, जिसके बाद हल्की सी भी कोई बात अगर कोई जवान मजाक में भी करता है, या फिर कोई ऐसी बात जो छोटी और इग्नोर करने लायक होती है, उससे भी जवान अपने दिल पर ले लेता है। कई बार वो अपने दिमाग में उसे बैठा लेता है और अपने ही साथी जवान को वो दुश्मन समझने लगता है, जिसके बाद ऐसी घटनाएं जो हैं, जो अभी आपने देखी असम के नौगांव के जो ये सीआरपीएफ कैंप था उसमें हुई 34 बटालियन के, ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने निकल करके आती हैं। हम लगातार गृह मंत्रालय से ये आग्रह करते रहे हैं, हम लगातार भारत सरकार से ये आग्रह करते रहे हैं कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, कागजों में नहीं, जमीनी स्थल पर, धरातल पर ये जो है काउंसलिंग होनी चाहिए। जवान से उसकी समस्याओं को जाना जाना चाहिए, उनकी ड्यूटी का शेड्यूल में बहुत जो है वो परिवर्तन किए जाने चाहिए। लगातार जो है किसी जवान को जो है लगातार उसे ड्यूटी का जो उसका जो शेड्यूल है उसमें बदलाव होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लगातार एक के बाद एक लगातार कई सारे क्षेत्रों में जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, आसाम की बाढ़, दिल्ली में प्रदर्शन, चाहे वो वीआईपी की सुरक्षा, चाहे वो आतंकवादियों से लड़ना हो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब जगह नक्सलवादी प्रभावित इलाकों में नक्सलियों से लड़ना हो, लगातार वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लेकिन एक न एक वक्त एक इंसानी जो शरीर है वो कहीं ना कहीं आराम मांगता है, थोड़ा रिलैक्स मांगता है, जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जवान भी हमारे ही परिवारों के जो हैं वो बच्चे हैं, हमारे ही परिवारों के भाई बंधु हैं।
जो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं वो भी इंसान हैं। इसलिए लगातार शिवालिक जर्नल अपने चैनल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठाता रहा है कि जो सीएपीएफ हैं उन जवानों की सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत है उनके साथ जो है वो है उनकी काउंसलिंग की, उन्हें मानसिक तौर पर जो भी जो उन्हें महसूस हो रहा हो उसको समझने की, जो भी जिस भी तनाव में हो उस तनाव को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सूरत हाल हो। नहीं तो भविष्य में भी शायद हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे अगर हमने प्रॉपर जवानों की काउंसलिंग नहीं की, उनकी शिकायतें नहीं सुनी, उनकी परेशानियां नहीं सुनी, उनके दुख को साझा नहीं किया, तो शायद आगे आने वाले वक्त में भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। जो कोई भी जो सामान्य नागरिक है इस देश का, वो नहीं चाहेगा कि हमारे अपने ही जवान जो है वो जो है आपस में इस तरीके से उनका दुखद जो है अंत हो। इसलिए आग्रह है उन तमाम जो जिम्मेदार जो विभाग हैं, जिम्मेदार जो मंत्रालय हैं उनसे कि इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस ओर एक कुछ ठोस कदम उठाइए जिससे कि ये घटनाएं आने वाली भविष्य में रोकी जा सके। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी घटना पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।